कुछ दाने धनिया के जलाकर देखो, तुम्हारे जीवन में प्यार में आ रही समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाएंगी। मैं क्या कर रहा हूं, जड़ से समाप्त करना चाहते हो अगर प्यार की समस्या, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे प्यार के बीच में जो अड़चने हैं वो जड़ से समाप्त हो जाएं, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे और तुम्हारे प्यार के बीच में कोई आ रहा तो वो जड़ से समाप्त हो जाए, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा प्यार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हो जाए, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा पार्टनर अपने घर परिवार किसी की भी ना सुने, अगर तुम चाहते हो पार्टनर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पीछे भागे, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे इशारों पर नाचे, तो कुछ दाने धनिए की जलाकर देखिए, फिर देखिए चमत्कार। आज हम कह रहे हैं धनिया के कुछ दाने जला देने से आपके जीवन में तलाक जैसी चीजें नहीं रहती। धनिया के कुछ दाने जला देने से आपकी लाइफ में समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। धनिया समझते हो ना आप? धनिया के कुछ दाने जला देने मात्र से आपके प्यार में आ रहे बीच के लोगों को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। कान भरने वालों को, भड़काने वालों को, अलग करने वालों को सदैव दूर रखा जा सकता है। धनिया के कुछ दाने जला देने से आपका प्यार छीनने से बच जाएगा, किसी और का होगा ही नहीं। धनिया वो वस्तु है जो केवल सजाने के लिए, श्रृंगार करने के लिए, खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए या केवल टेस्ट मेंटेन करने के लिए नहीं। धनिया वो चीज है जिस खेत में, जिस जमीन पर धनिया नहीं उगती या धनिया नहीं हो पाती, उस जगह दोष होता है। कहते हैं अगर आप अपने घर का दोष देखना चाहें तो सबसे अच्छा तरीका है अपने गमले में धनिया उगा करके देख लीजिए। धनिया उगती है तो आपके घर में दोष नहीं है, धनिया नहीं उगती तो आपके घर में दोष है। धनिया अपने आप में बहुत ताकतवर चीज है। धनिया वही है जिसे विश्वामित्र ने त्रिशंकु के लिए उत्पन्न किया था। धनिया वही चीज है जिसकी ताकत से बहुत सारी चीजें करी गई हैं। और कहीं कहीं पर धनिया, जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं वो बड़ा ध्यान समझिएगा, धनिया पत्नी को भी कहते हैं भाषा में। धनिया क्या किसे कहते हैं? धनिया पत्नी को कहते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु की पत्नी का नाम भी धनिया है, इसलिए तो लक्ष्मी का पूरक माना जाता है। जब भी लक्ष्मी पूजन करना हो तो धनिया की पंजीरी जरूर बनती है। ये बहुत अच्छे पौराणिक लोग जानते हैं इस बात को। जो बहुत धर्म के लोलुप लोग हैं उनको ये बात पता है। धनिया में अनेकों लक्षण हैं, अनेकों उसके लाभ हैं, लेकिन धनिया का ये प्रयोग जो आज मैं आपको बता रहा हूं ये सर्वश्रेष्ठ है, ये सबसे ऊपर है। इससे बड़ा प्रयोग बना ही नहीं धनिया का। ऐसा करने से आपकी अपनी सेज सैया सुख बढ़ता है, आपके जीवन में प्रेम उल्लास बढ़ता है, पारिवारिक और दाम्पतिक सुख में वृद्धि होती है। तो आज उसी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आपको एक अद्भुत साधन बता रहा हूं। सीधे उधर की वो लेकर के चल रहे हैं, उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जिस हालत में आपके पास आई थी मेरी तो जिंदगी ही रुक गई थी, तो आपके पास आने के बाद आपने जो जो मेरे को करने को बोला है गुरुजी, उससे मेरी नेगेटिविटी, डर, भ्रम, हेल्थ सब कुछ ठीक हो चुका है। ठीक है, और मेरी दिनचर्या और रात को सोना वो भी सारा कुछ ठीक हो जा रहा है। गुरुजी, इन सारी चीज़ों के लिए तो मैंने आपसे कुछ मांगा ही नहीं था। जिस चीज़ के लिए मैं आपके पास आई थी वो तो मेरे को पूरा विश्वास हो चुका है कि वो भी ठीक हो ही जाएगी। इन सारी चीज़ों की भी मेरे को जरूरत थी, ये तो मेरे को पता भी नहीं था, और आपकी कृपा से ये सारी चीज़ें मेरी ठीक हो चुकी है। हमने ज़िंदगी जीना स्टार्ट कर दिया है और मेरे चेहरे पे हंसी वापस आ गई है। इन सारी चीज़ों के लिए आपका मेरे तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम है आपको और धन्यवाद है। थैंक यू सो मच टू यू। बहुत आशीर्वाद, बहुत धन्यवाद, सब तरफ से धन्यवाद आपका। आपने मुझे चुना, मेरी बात मानी, उपाय किए, सोल्यूशन किए और तुम जीत गए। इन सब चीजों के लिए बहुत धन्यवाद। फिर से तुम आगे बढ़ करके अपनी बात रखे, इसके लिए फिर से धन्यवाद। हर बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और तुम और सफल हो, इसी तरह से आगे बढ़ते रहो, इसके लिए धन्यवाद। अब सीधा उपाय की बात कर लेता हूं। आपको इसके लिए चाहिए बहुत महीन सुई, हल्का पतला धागा और धनिया के वो दाने जो थोड़े से बड़े हो। धनिया के दाने चाहिए आपको 51। ये वन है, तपस्या कहां होती? वन में, और 50 के बाद वन शुरू हो जाता है, 51 है ना। तो 51
धनिया के बड़े दाने लेने हैं आपको, थोड़े बिग साइज के, और बहुत छोटी पतली सुई लेनी है और पतला धागा लेना है। अब आपको करना यह है कि धनिया के दानों को आप हल्दी और दूध के मिश्रण में भिगो दीजिए। ध्यान से समझिए, हल्दी और दूध का मिश्रण थोड़ा पतला बनाइएगा, कम हल्दी डालिएगा दूध में, भिगो दीजिए। भिगोने के बाद बिल्कुल पतली सुई से, एक एक सुई से उसको चुभा चुभा के माला जैसा बनाना है। पर जैसे ही आप चुभाते रहेंगे वैसे अपने पार्टनर का नाम मन में लेना है और शुरुआत में एक शब्द, आखिरी में एक नंबर बोलना है। क्या बोलना है? ओम इदम महम, क्या बोलना है? इदम महम, और बाद में सेवन, इदन महम सेवन, इदन महम सेवन, ऐसा करके डालते जाना है, डालते जाना है, और पूरा माला बना करके गांठ लगा लेनी है। और जिस दिन आप ये उपाय कर रहे हैं उसकी रात्रि में उसे तकिए के नीचे रख करके सो जाना है। सुबह उठ करके खूब सारी आग बनाइए, दहकते हुए अंगार जैसी, कुछ नहीं मिले तो खूब सारा कपूर जला करके उसमें अपने पार्टनर का नाम लेकर के बोल देना है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो जाओ, ओम गौरी शंकराय नमः, ऐसा बोलकर डाल दीजिए। बस इतना कर देने मात्र से जीवन पर्यंत के लिए, जन्म जन्मांतर के लिए और हमेशा के लिए पूरे विश्व की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती एक होने से। मन से करना, श्रद्धा से करना, अद्भुत शक्ति दे रहा हूं आज आपको। आज आपको वो चीज प्रदान कर दी जो विश्व में शायद ही किसी को मिली होगी। आज तुमने वो प्राप्त कर लिया जिसके आगे ब्रह्मास्त्र भी फेल है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ करना और खुश हो जाओ, मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में बड़ाम करके पानी पीना, अपना बहुत ख्याल रखना और जिंदा रहने की कोशिश करो। जिंदा सिर्फ शरीर से नहीं, मन और आत्मा और दिमाग से रहने की कोशिश करो। मैं उधर की बात कर रहा हूँ। जितना हो सके सकारात्मक रहने की कोशिश करो और खुद का ख्याल रखो। मैं तुम्हारा भी रख रहा हूँ। ओम नमः शिवाय।